मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय नूतन संवत 2081 से घोषित गौरक्षा वर्ष के तहत जनपद पंचायत सुसनेर की समीपस्थ ननोरा श्यामपुरा सेमली बसालरी ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित एवं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 199वें दिवस पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती ने बताया कि जब तक जिंदा रहें तब तक जन्मदिन मनाना चाहिए, बल्कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमारा जन्मदिन मनाएं और जिस दिन हमारा जन्मदिन हो उस दिन खूब भगवान का ध्यान करें, उपवास रखें, भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सत्कर्म में लगाए रखना, मेरे में कभी अहंकार मत आने देना, अपना शेष जीवन ऐसे बिताएं जब हम संसार छोड़कर चले जाएं तो जैसे रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं लोग, वैसे ही हमारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। कबीरा जब हम पैदा होवे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। स्वामी जी ने आगे बताया कि हम कह दें गाय हमारी माता है, इसकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि यह बात, लेकिन कितने लोग समझ पाए? अगर समझ पाते तो सड़कों पर गाय माता क्यों होती, तस्कर गाय माता को क्यों ले जाते, सार्वजनिक गौशाला खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती? लेकिन लोग नहीं समझ पाए, इसलिए तो विभिन्न धर्म ग्रंथों में बताए प्रमाणों के आधार पर कथा के माध्यम से बताया जा रहा है ताकि लोगों को समझ आ जाए और वह अनुसरण करना शुरू करें, जिससे जीवन आनंद की ओर अग्रसर हो। स्वामी जी ने बताया कि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो गौ की सेवा अभिनय बन जाएगी, मन में शंका है तो शरणागति नहीं मिल सकती, और जब तक शरणागति नहीं मिलेगी हम गाय माता के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिल सकता। हम शरण में जाएं और सामने वाले शरण में ले लें तब सुख मिलेगा। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। हम कह दें कि गाय हमारी माता है लेकिन सबके पल्ले पड़ती नहीं है। ये लैंग्वेज तो बहुत सरल है धर्म शरण जी, गाय हमारी माता है, इसका कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। और भारत में रहने वाले सब लोग जानते कि गाय हमारी माता है, लेकिन कितने लोग इस बात को समझ पाए? अगर समझ पाते तो सड़कों पर गाय माताएं क्यों होती? अगर समझ पाते तो तस्कर गाय माता को कैसे ले जा सकते थे? अगर समझ पाते तो सार्वजनिक गौशालाएं खोलने की आवश्यकता क्यों थी? नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये 199 दिन तक सुख कैसे देती ये बात नहीं बता करके विभिन्न धर्म ग्रंथों में उनकी विषय के महात्म्य का प्रमाण देने के पीछे हेतु यही रहा कि समझ में आ जाए तो फिर लोग अनुसरण करेंगे, लाभ होगा। हमारा ये मानना है कि जन्मदिन मरण के बाद मनाया जाना चाहिए, जब तक जिंदा रहे तब तक नहीं मनाना चाहिए। और लोग मनाएं हमारे जन्मदिन को, हम ऐसा कुछ कर जाएं जिस दिन हमारा जन्मदिन हो उस दिन तो खूब उपवास रखें, खूब भगवान का ध्यान करें और पूरे दिन परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे सत्कर्म में लगाए रखना, मेरे में कभी अहंकार मत आने देना। इस प्रकार के कार्य में पूरा दिन बीते और हम शेष जीवन पूरा ऐसे बिताएं कि जब ये संसार छोड़ के चले जाएं तो जैसे लोग रामनवमी मनाते हैं, जैसे लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे लोग हमारा जन्मदिन पीछे वाले मनाएं, पीछे वाले मनाएं। कबीरा कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी करी चलो कि हम हंसे जगे रोए। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जगदम्बा पार्वती और शिव जी को मैं वंदन करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन भी भगवान को अंतःकरण में पा नहीं सकते। श्रद्धा नहीं और विश्वास नहीं है तो 1000 साल तपस्या कर लो, क्या फायदा? तो श्रद्धा नहीं और विश्वास नहीं है तो गौ की सेवा मात्र अभिनय बन जाएगी। देयर इज नो रिफ्यूग विदाउट फेथ। जब तक विश्वास नहीं है तब तक लाभ मिल ही नहीं सकता, शरणागति मिल ही नहीं सकती।
हमें विश्वास होगा तो सामने वाला शरण में लेगा। मन में अगर शंका है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो शरणागति मिल ही नहीं सकती। और जब तक शरणागति नहीं मिलेगी, हम शरण में नहीं जाएंगे गाय माता के, तब तक सुख नहीं मिल सकता। हम शरण में जाएं और सामने वाले शरण में ले ले तो सुख मिलेगा। भाई कोई अपराधी है और राष्ट्रपति की शरण में जाता है, ऐसा नियम है भारत के अंदर की फांसी की सजा भी हो जाए तो एक वो अंतिम एप्लीकेशन राष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति अगर उसको अपनी शरण में ले ले तो माफी मिल जाती है, लाभ मिल जाता है। वो शरण में गया लेकिन सामने वाले ने लिया नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम गौ की शरण तो लें, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना लेंगे तो सुख मिलने वाला